हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स और बीपीएससी एपीओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। हमने इससे पहले मार्च का पार्ट 1 किया था, आज हम लोग मार्च पार्ट 2 करने जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। एपीओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं जिसको मैंने ऐड किया है यहाँ पे कि और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या साथी मंजिल दूर नहीं है। अभी 70 बीपीएससी का रिजल्ट है, उसमें काफ़ी लोग जो नाकाम रहे, और भी कई एग्जाम है जिसमें हम लोग फेल्योर्स होते हैं, लेकिन हमको याद रखना है ये बात कि थक कर नहीं बैठना है, कोशिश करते रहना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन हमने कर लिया था। 61st क्वेश्चन जो आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है द पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एट राष्ट्रपति भवन इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द टैलेंट एंड अचीवमेंट ऑफ होम। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आई गेस कि उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक पीपल फेस्ट करके है जो कि राष्ट्रपति भवन में हुआ। पूछा जा रहा है कि ये किसके लिए हुआ है। ऑप्शन में एल्डरली लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स विद डिजेबिलिटी जो दिव्यांगजन होते हैं, या फिर यूथ के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सवाल जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए ये पर्पल फेस्ट किया गया है। जो पर्पल कलर है उससे रिलेटेड है, ये याद रखना है आपको। पर्सन्स विद डिजेबिलिटी के लिए ये किया गया है जिसका नाम है पर्पल फेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी सिटीज हैव गारंटेड नेक्स्ट डे डिलीवरी सर्विसेज। मतलब 24 घंटे के अंदर में आपको आपके सामान की डिलीवरी मिल जाएगी। जिस तरीके से आप जोमेटो स्विगी करते हैं 10 मिनट वाला, तो आजकल हम लोग बहुत फास्ट हो गए, तो हमें डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट चाहिए। इसके लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि कितने सिटीज़ में इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये जो अभी स्टार्ट किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 सिटीज़ में स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो 6 सिटी है। तो ऑब्वियसली जो हमारे टॉप सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसके लिए क्या शुरुआत में किया जा रहा है। तो दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता एंड बेंगलुरु, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके चलिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। लिखते हैं इसको ज्ञानपीठ है लेकिन पढ़ते हैं इसको ज्ञानपीठ अवार्ड है 2025। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बार बार बीपीएससी को इससे मोहब्बत है, बीपीएससी बार बार पूछती है। तो जो 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो किनको मिला है? वो मिला है आर वीरामुथु को। आर वीरामुथु को मिला है, ठीक है। ये कहाँ से है? तो ये तमिल पोइट है, ठीक है, तमिल कवि है ये, ठीक है। तमिल कवि जब आप देखते हो तो आपको याद आना चाहिए कृष्णदेवराय, याद आने चाहिए आपको, बिल्कुल वो विजयनगर डायनेस्टी भी याद आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अदर ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। अदर ऑप्शंस में जब हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं विनोद कुमार शुक्ल, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत एमिनेंट नाम है इनका। ये इनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इनकी रचना क्या है? काफी इंपॉर्टेंट रचना है इसकी कि दीवार में एक खिड़की रहती है, ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती है। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। हताशे से एक व्यक्ति बैठ गया था, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था लेकिन हताशे को जानता था। इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 58th अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं तो गुलजार जी को मिला था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हमको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिगार्डिंग द 98th एकेडमी अवार्ड सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट पिक्चर, किस चीज़ के लिए? ये 98th एकेडमी अवार्ड जो होता है उसके लिए। तो क्या ये सही है बेस्ट पिक्चर के लिए? बिल्कुल सही है ये। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? माइकल बी जॉर्डन है, उनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। कौन सी रचना के लिए, कौन सी मूवी के लिए? तो सिनर्स के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे? ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा है जेसी बकली, बेस्ट एक्ट्रेस मिला है इनको। कौन सी मूवी के लिए? तो हैमेट मूवी के लिए, ओके। और आगे हम देखते हैं कि तो हमारे कौन सा ऑप्शन गलत, मतलब इनकरेक्ट पूछ रहे थे ना आपसे, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? के पॉप बैंड डेमन हंटर्स, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का। तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये बेस्ट डायरेक्टर नहीं, ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड है। दिस इज अ सॉन्ग, जो के पॉप सॉन्ग है उसको मतलब बेस्ट सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। तो हम लोग बेस्ट डायरेक्टर भी देख लेते हैं। बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपके पॉल एंडरसन को मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मंथली लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिक्स ऑफ February 2025 व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिकली, सॉरी यहाँ 2026 होना चाहिए, ठीक है, 2026 होना चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है तो कितना? 4.9% है, ठीक है।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 अब हम लोग देखेंगे रिगार्डिंग द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। साहित्य अकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले साहित्य अकेडमी कितनी भाषाओं में मिलता है, तो हमको पता होना चाहिए कि ये 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है +2 कौन कौन सा, तो इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, इंग्लिश और राजस्थानी भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताओ मुझे मैथिली को कब ऐड किया गया था, कौन से अमेंडमेंट से किया गया था, 21, 71 या 92, ये बताएंगे आप लोग कमेंट में। तो हम लोग अब देख लेते हैं अपने ऑप्शन को कि साहित्य अकेडमी 2025 किसको किसको मिला है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच के बारे में पूछ रहे हैं। तो ममता कालिया को हिंदी में मिला है जीते जी इलाहाबाद, बिल्कुल सही है, इनको हिंदी में मिला है जीते जी इलाहाबाद के लिए। नौतेज जी को मिला है इंग्लिश में क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। प्रीतपाल सिंह बेताब को मिला है उर्दू के लिए सफ़र जारी रहे, ऐसे ही हमको भी सफ़र जारी रखना है और अपनी मंजिल को पाना है। ठीक है, महेंद्र मलंगिया इनको मैथिली के लिए मिला है, बिल्कुल मैथिली के लिए मिला है, लेकिन पिछले साल मिला था इनको। अभी जिस महेंद्र को मिला है उनका नाम महेंद्र झा है, और क्या है उनकी रचना का नाम, धतरी पत्रा संगाम, धतरी पत्रा संगम मैथिली के लिए मिला है। महेंद्र मलंगिया को किस चीज के लिए मिला था, ये लोग आप लोग बताओगे, कमेंट में बताओगे। ठीक है, विच प्लेस इन इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड इन टाइम्स 100 ग्रेटेस्ट प्लेस। अब देखो टाइम 100 मैगजीन आता है, उसमें हमने देखा था मोदी जी वॉज अ नोटेबल एब्सेंटी, उसमें ट्रंप का नाम था, भारत से रणवीर कपूर का नाम था, सुंदर पिचाई का नाम था। तो वैसे ही 100 प्लेसेस में किसको डाला गया है, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन है हमारा जोधपुर का महाराव खेत। ये जो जोधपुर, ऑब्वियसली जोधपुर में है ये खेत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए है, इसलिए इसको वहां पे शामिल किया गया, बिल्कुल इसको इंक्लूड किया गया है। शक्ति प्राण लॉज है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। ये कहाँ है भाई, ये पहाड़ों पे बसा हुआ लॉज है, उत्तराखंड में है ये, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, आप जाओगे पहाड़ों पे तो ये आपको दिखेगा। उसके बाद तीसरा क्या है, द ओबराय राजगढ़ पैलेस। ये ओबराय ग्रुप का एक होटल है जो कि काफ़ी पुराना और काफ़ी हेरिटेज टाइप का होटल है। ये कहाँ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ये एमपी में है और इसको भी शामिल किया गया है। और AABBCC, ये आपको ऑप्शन देखने में अजीब सा लग रहा होगा, बट इस बार का नाम ही है AABBCC बार, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, विच टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेड ऑपरेशन थंडर। ऑपरेशन थंडर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो जो स्मगलिंग होती है, किसकी स्मगलिंग होती है, वाइल्ड लाइफ की जो जानवर की या पौधों की जो स्मगलिंग होती है, उसको रोकने के लिए ये चलाया गया है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस प्लस वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, ऐसा कुछ काम किया है क्या इन्होंने, हाँ इन्होंने किया है, रेस्क्यू किया है, रेस्क्यूड मोर देन 20K एनिमल्स, 20,000 एनिमल्स से ज्यादा को इन्होंने रेस्क्यू करने का काम किया है। ठीक है, विच हैज बिकम इंडिया सेकंड फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया की सेकंड एक स्कीम चलती है जिसका नाम क्या है, उल्लास स्कीम। किसके लिए होता है ये, अगर जो एडल्ट पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन की अगर लिटरेसी 95% प्लस हो जाती है तो उसको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ओके, तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है विच हैज बिकम इंडिया सेकंड फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। तो जब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं कौन है। तो पहला कौन था, हम सबको पता है लद्दाख था। दूसरा कौन बना है भाई, तो चंडीगढ़ बन गया है, दूसरा चंडीगढ़ बन गया है। अच्छा स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट को भी तो मिला होगा ना, स्टेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कौन था, मिजोरम। दूसरा कौन था, गोवा। तीसरा कौन था भाई, तो त्रिपुरा, ये हमारे शायद पिछले बार एग्जाम में भी आया था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है और अभी जो रिसेंटली बना है वो है सिक्किम, तो ये भी याद रखना है। विथ विच इंस्टीट्यूशन हैज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कोलैबोरेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, कौन और लॉन्च किया है, साथी। साथी का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड ये स्कीम है जिसका नाम है साथी। और किसका कोलैबोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, तो IIT कानपुर के साथ हुआ है। तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साथी किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसके कोलैबोरेशन में, तो IIT कानपुर, और उसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड। देखो अब फिर से अवार्ड से क्वेश्चन है, तो संगीत कला निधि अवार्ड जो होता है ये किस चीज से रिलेटेड है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा, मतलब किसको मिला है। तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है जयंती कुमारेश जी को। जयंती कुमारेश जी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा देखें तो ये क्या है, ये वीणा प्लेयर है। ठीक है, क्या है, वीणा प्लेयर है, ये वीणा वादक जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और मद्रास संगीत एकेडमी ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो ये कराता है मद्रास, इसकी जो बॉडी है, नोडल बॉडी कौन है, मद्रास संगीत एकेडमी, मद्रास संगीत एकेडमी। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अच्छा कौन से म्यूजिक में होता है, तो कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। ठीक है, चूंकि साउथ का है आप देख सकते हो इसमें। अच्छा और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, एक और नाम हमको यहाँ पे दिख रहा है उर्मिला जी का, उर्मिला सत्यनारायणन। इनको ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इनको कोई अवार्ड मिला है क्या, तो इनको भी नृत्य कला निधि अवार्ड मिला है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं
नृत्य नृत्य कला निधि अवार्ड इनको भी मिला है। चलो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है कि बिम्स्टेक यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है टू फॉस्टर कोलैबोरेशन अमंग यंग इनोवेटर्स एंड प्रोफेशनल। जो यंग प्रोफेशनल है हमारे, जो यंग इनोवेटर्स हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये कहाँ हुआ है पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ हुआ है, ये महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। हाउ मेनी वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव क्या होती है, जो प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी जो लीव मिलती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के बारे में। मैटरनिटी लीव क्या होती है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी के बाद मिलती है, मेल और फीमेल दोनों को मिलती है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो क्या उसके लिए मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए। और वैसे सिचुएशन में जो एडॉप्शन की पहली नीति थी वो क्या थी कि अगर बच्चा 3 मंथ से छोटा है, ठीक है, 3 मंथ से छोटा है तभी उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी। लेकिन अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, जो कोर्ट का डायरेक्शन है वो ये कर दिया है कि बच्चा किसी भी एज का हो उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। और कितने दिनों की दी जाएगी, तो 12 वीक की दी जाएगी। ओके, अच्छा नॉर्मल मैटरनिटी लीव कितनी होती है, नॉर्मल मैटरनिटी लीव कितना होता है, ये होता है हमारे 24 वीक्स का। ठीक है, 24 वीक्स का नॉर्मल मैटरनिटी लीव होता है। चलिए, विच बैंक हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन से बैंक को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो ये हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला है, तो इन्होंने बैंक.in करके एक वेबसाइट बनाया है और उसके लिए इनको मिला। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फॉर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। लंदन की जो बैंक है उसने जो सम्मानित किया है इस अवार्ड से, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से। आरबीआई को मिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB बैंक के लिए किसको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो किसको किया गया है, तो इनका नाम है जाओ जियाई नाम है इनका, जाओ जियाई नाम है। ओके, आप बताएंगे ये कहां से बिलोंग करती हैं। दूसरा नाम देखिए डिल्मा रोजेफ, इनको ये क्या है, इनका नाम सुना है आपने, ये एनडीबी बैंक की प्रेसिडेंट है, एनडीबी। अजय बंगा का नाम सुना है आप सबने, ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। ठीक है, उसके बाद मसाटो कांडा, ये कौन सी बैंक की है, तो मसाटो कांडा जो है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते। विच कंट्री इज रिसेंटली विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से किसने अपनी सदस्यता छोड़ दी है, तो अर्जेंटीना ने छोड़ दी है। इससे पहले किसने छोड़ दी थी, तो इससे पहले यूएसए ने भी छोड़ दी थी। ट्रम्प जी का मूड स्विंग हुआ तो ट्रम्प जी ने काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सदस्यता दूर कर ली थी। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द भारत औद्योगिक विकास योजना, देखो किससे रिलेटेड है, औद्योगिक विकास योजना, जिसका फुल क्या है, शॉर्ट एक्रोनिम क्या है इसका, भव्या। तो भव्या के बारे में पूछा जा रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया भव्या, वो किस चीज से रिलेटेड है और उसका कितना आउटले, तो औद्योगिक विकास से रिलेटेड है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज कि इसका कितना आउटले है, तो 33,660 करोड़ है। ठीक है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पूछा जाएगा, सी ड्रैगन पूछा जाएगा, कभी दस्तलिक पूछा जाएगा, ठीक है, इंद्र पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। ये सी ड्रैगन किसके साथ हुआ है, तो यूएसए के साथ हुआ है। और कहाँ हुआ है, यही पूछ रहे थे कहाँ हुआ है, तो ये गुआम में हुआ है। ठीक है, चलो, ये मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस रिसेंटली इनॉग्रेटेड, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, अमरावती इसका करेक्ट आंसर है। किसकी याद में बनाया गया, तो श्री रामा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, श्री रामालू के याद में बनाया गया, श्री रामालू। अब आप बताओ पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन बनता है, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश बनता है। उसके लिए कोई भूख हड़ताल पे जाते हैं, हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो जाती है अराउंड 55-56 डेज के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं के याद में ये स्टैचू ऑफ सेक्रीफाइस बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो अमरावती में बनाया गया। अमरावती से रिलेटेड मैंने एक बात बताया था कि जहाँ पे क्वांटम से रिलेटेड कुछ दिखे और आपको एग्जैक्ट आंसर ना पता हो तो आप अमरावती के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लो कि विजयवाड़ा दिया हुआ है। ठीक है, विजयवाड़ा में भी किसी की स्टैचू बनी है क्या, हाँ, विजयवाड़ा में किसकी स्टैचू बनी है, अंबेडकर जी की स्टैचू बनी है, अंबेडकर जी की स्टैचू बनी है। और उसका नाम क्या रखा गया है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। आपसे पूछ लिया जाएगा किसके नाम का है, तो अंबेडकर जी के नाम का है। और कहाँ है, तो विजयवाड़ा में है। अच्छा, केवड़िया में क्या है, तो केवड़िया में है आपका पटेल जी की स्टैचू है,
पटेल जी की स्टैचू है और हम सब जानते हैं क्या नाम है उसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी की मूर्ति, ठीक है। और बच गया जेतपुर, जेतपुर में किसके नाम का है, तो एक स्टैचू ऑफ पीस है यहाँ पे लिख लो, स्टैचू ऑफ पीस। किससे रिलेटेड है, तो ये एक जैन मुनि है, उनसे रिलेटेड है, जैन मुनि से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इफेक्टिव February 28, 2026 विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिन्यूड इट्स बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो एक हमने अभी बायलैटरल कंट्री स्वैप एग्रीमेंट किया है, वो किसके साथ किया है, तो वो जापान के साथ किया है, ठीक है। इन विच स्टेट इज पैक्योंग एयरपोर्ट लोकेटेड, पाक्योंग एयरपोर्ट लोकेटेड विच इज सेट टू रिनेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल। तो देखो पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ है, अगर ये भी पता होगा तो हम इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो क्या है, सिक्किम। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिलोचन पोखरेल इज एसोसिएटेड विथ होम, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, सिक्किम से। क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई साहब का नाम, इसके नाम पे एयरपोर्ट क्यों बन रहा है इनके नाम पे, क्योंकि इनको वहाँ के गांधीवादी थे और इनको गांधी पोखरेल ऑफ सिक्किम कहा जाता था, गांधी पोखरेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 140th बिहार दिवस, बिहार दिवस की क्या थीम थी, तो बिहार दिवस की थीम क्या थी, एडवांस्ड बिहार ब्राइट बिहार, नहीं, इसको हिंदी में ही लिखेंगे हम लोग, उन्नत बिहार, ठीक है, उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, ठीक है, ये बिहार दिवस की थीम थी। हु हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ इंडियन बिलियनियर, इंडियन बिलियनियर की टॉप लिस्ट में कौन है, तो मुकेश अंबानी जी हैं, सेकंड में कौन है, अडानी जी हैं। रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, क्या वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है इसको, नहीं, कौन करती है रिलीज, तो इसका नाम है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ठीक है। अच्छा, किसने टॉप किया, तो फिनलैंड ने टॉप किया है, सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क, सही है बिल्कुल ये। उसके बाद बोल रहे हैं पाकिस्तान रैंक 104, इंडिया रैंक 116। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है ये देखना कि पाकिस्तान का रैंक 104 है और हमारा रैंक 116 है, ठीक है। इजराइल जो इतने बम बारूद के बाद भी 8th में है, अजीब लिस्ट निकालते हैं ये लोग। अफगानिस्तान इज एट द वर्स्ट, ठीक है, डिजर्विंग, ओके। उसके बाद क्या है, सियारा लियोनी है, ठीक है, ये याद रखना है हम लोग को। हु हैज वन द मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026, कौन सा, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज, कौन सी बुक के लिए, द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे इंस्टिंक्ट आ रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनका नाम क्या है, विलियम डेरिम्पल नाम है इनका। उसके बाद देखते हैं हु हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन की कैपिटल है जिसका नाम स्टॉकहोम है, उसके लिए क्या मिल रहा है, वाटर प्राइज मिला है। एक वाटर से रिलेटेड हमने क्या देखा था, जहाँ का टैप वाटर सबसे अच्छा था, स्विट्जरलैंड में देखा था हमने, टैप वाटर के बारे में क्या देखा था, टैप वाटर का कंपैरिजन भी देखा था। अभी ये क्या है, ये है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026। तो ये किसको मिला है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 जो है हमारा, ये हमारे कावे मदानी जी को मिला है, ठीक है, कावे मदानी जी को मिला है, ओके, याद रखना है हमको ये फैक्ट। इन विच कंट्री हैज द 100-year-old जोन्स एक्ट बीन सस्पेंडेड। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और करंट जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 100-year-old जोन्स एक्ट है क्या, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जोन्स एक्ट है क्या। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। इसका सही आंसर क्या है, तो ये एक्ट कहाँ का था, तो यूएसए का था, 100 साल पुराना लगभग ये एक्ट था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि एक लॉ था, ठीक है, ये बेसिकली यूएसए का मर्चेंट मरीन एक्ट था, कब, 1920 के आसपास का। इसमें एक लॉ था, लॉ क्या था, लॉ को हम लोग बोलते हैं कैबोटेज, ठीक है, लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या कहता था कि जो भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन 2 यूएसए पोर्ट, यूएस के 2 पोर्ट्स के बीच में जो भी गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो यूएसए बेस्ड ही होना चाहिए वो वेसल, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इश्यूज चल रहे थे, उसको लेके इसको सस्पेंड किया गया, तो आपको याद रखना है। वेयर हैज 3rd इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो शांति की जब भी बात होगी तो हम बुद्धम शरणम गच्छामि को याद करेंगे, और कहाँ हुआ ये, तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ठीक है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटीज एट द नेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस, किनको मिला है ये अवार्ड, तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मिला है। किसको मिला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहाँ से आते हैं ये चेन्नई बेस्ड हैं,
ठीक है। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? कौन करेगा भाई टेररिज्म में टॉप, कौन करेगा? तो इसमें टॉप किसने किया है? सॉरी, तो इसमें टॉप किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो 30th रैंक है इंडिया की, ठीक है। बुर्किना फासो और नाइजर ये तीनों ने मिलकर टॉप किया है। टॉप इंडेक्स में जो टॉप लिस्ट में है ये तीनों का ही नाम है। भारत का रैंक 13th पे है। होम हैज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग सेंसस 2027। ये पहले भी मैंने आपको बताया, सुदर्शन पटनायक है जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। दीपिका पादुकोण किस चीज से रिलेटेड है? ये भी ब्रांड एम्बेसडर है भारत सरकार की। किससे रिलेटेड? तो मेंटल हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान खुराना को किस चीज के लिए बनाया गया? तो ये यूथ आइकन है, यूथ आइकॉन है ये यूथ आइकॉन है। करेक्ट आंसर क्या है? तो सुदर्शन पटनायक है। इसको मैं करेक्ट को हटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। चलिए, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज ऑनर्ड विद द वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड एट द यूके हाउस ऑफ कॉमन्स इन 2026? तो कौन सी लेडी है? इनका नाम है रितु पर्ण सेन गुप्ता। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है इंडियन एक्ट्रेस है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है, ओके। एज ऑफ मार्च 2026 who has become the longest serving head of an elected government of India? अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और जब हम करंट अफेयर्स जिस मंथ का मार्च का हम लोग पढ़ रहे हैं उस टाइम जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, चूंकि ये सीएम भी रहे, ठीक है, कितने टेन्योर के लिए सीएम रहता है आप बताएंगे, और फिर पीएम वाले को इंक्लूड करने के बाद सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड पर्सन बन चुके हैं, इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये बन चुके हैं। और एक चीज़ और आप याद रखिए कि जो लॉन्गेस्ट सीएम इनसे पहले थे, अगर सिर्फ लॉन्गेस्ट सीएम की बात की जाए तो पवन कुमार चामलिंग है। आप बताओ ये कौन से स्टेट को सर्व किया था इन्होंने? वेयर वॉज प्रकृति 2026 एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट ऑर्गेनाइज? कार्बन मार्केट से रिलेटेड ये जो कॉन्फ्रेंस था ये कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे वेयर वॉज वर्ल्ड वाटर डे कॉन्फ्रेंस 2026 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड, और इसका थीम क्या था? इंडस्ट्री फॉर वाटर। तो वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च को हुआ था। क्यों 22 मार्च को हुआ? कौन सा, क्या इससे रिलेटेड कुछ वाटर डे है क्या? बताना है आपको। मिनिस्टर कौन थे इसमें? तो मिनिस्टर जो है उनका नाम है CR पाटिल, ठीक है, CR पाटिल इससे रिलेटेड कंसर्न मिनिस्टर है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु रिसेंटली लॉन्च द नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन प्रारंभ 2026? आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि प्रारंभ 2026 इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड हो, इसको लॉन्च किसने किया है? तो प्रारंभ जो है ये निर्मला सीतारमन जी ने किया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस चीज से रिलेटेड है? तो अवेयरनेस अबाउट जो न्यू आईटी एक्ट आया है, उससे रिलेटेड अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। उसके स्कीम का नाम क्या है? वो कैंपेन का नाम क्या है? तो प्रारंभ है। With which country has India initiated a move to soon launch a cross-border money transfer service? Cross-border money transfer service की बात हो रही है। कौन से देश के साथ हम लोगों ने cross-border money transfer service की शुरुआत की है? तो हमारा पड़ोसी देश जो कि हैप्पीनेस के लिए काफ़ी फेमस है, भूटान की बात हो रही है, ठीक है। चलो, इंडिजीनियस लिडार, देखो लिडार बॉय सिस्टम वॉज इंडिजीनियस है, भारत बेस्ड है ये, रिसेंटली टेस्टेड इन इंडिया, व्हाट इज इट? आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न मरीन डिवाइस। ये एक मॉडर्न मरीन डिवाइस, मरीन डिवाइस का मतलब जो सी से रिलेटेड है। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं कि लिडार क्या होता है भाई। लिडार कुछ तो होता होगा ना, हम सोनार जानते हैं, तो वैसे लिडार क्या है? तो लिडार का फुल फॉर्म क्या है? लाइट, ठीक है, डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वैसे ही हमारा लिडार है। ये किस चीज़ पे काम करता है? तो रिमोट सेंसिंग पे काम करता है, रिमोट सेंसिंग पे काम करता है। ये भी हमको याद रखना है। लिडार का फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है, ये जो मॉडर्न मरीन डिवाइस किस पे काम करेगा? तो विंड, स्पीड एंड डायरेक्शन पे काम करेगा, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन पे काम करेगा। अच्छा, इसकी शुरुआत, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के द्वारा किया गया, विंड एनर्जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लेना इसको, आ जाएगा एग्जाम में। हु वन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ? अब देखो ये फरवरी मंथ का, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कौन है? तो अरुंधति रेड्डी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंच चुके हैं।
व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या क्या है बताइए, क्या क्या है उसमें? सीमेंट इंडस्ट्री है, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है, क्या इंडस्ट्री ये आप लोग बताओगे, ठीक है? क्या एमएसएमई उसमें इंक्लूडेड? सारी चीज आप लोग बताओगे, ठीक है? तो पूछ रहे हैं कि क्या उसका ग्रोथ रेट था, तो ग्रोथ रेट क्या था उसका? 2.3% था। किसके द्वारा किया गया? तो मॉस्पी के द्वारा किया गया, मॉस्पी के द्वारा। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एनएसओ के द्वारा किया गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 100 हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ ऑफ नॉर्थ कोरिया? जब भी नॉर्थ कोरिया आप देखते हैं तो आपको एक छोटे छोटे आंखों वाले भाई साहब याद आ जाते हैं। तो फिर से उन्होंने ही जीता है, थर्ड टाइम फॉलोइंग द रिसेंट इलेक्शन भी करवाते हैं ये बहुत मजे की बात है। अच्छा, वहां की पार्लियामेंट का नाम क्या है? वहां की पार्लियामेंट का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। सुप्रीम पीपल्स असेंबली वहां की पार्लियामेंट का नाम है। ये लिख देते हैं, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। कहाँ? नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की बात नहीं हो रही, साउथ कोरिया सियोल वाला है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल भी बताइए आप लोग, ठीक है? अच्छा, यहाँ पीएम भी होते हैं भाई, ठीक है? यहाँ पीएम भी होते हैं। पीएम का नाम क्या है? पीएम का नाम है पाक थे सेंग। बहुत प्यारा नाम है इनका, याद रख लीजिएगा पाक के नाम से। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? फिर से बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट आएगा। पहले अब बताओ, पहले इसमें क्या कोई कौन थे? पहले इसके चेयरमैन कौन थे? अब बताओगे तो ये कौन है? अभी जो बने हैं उनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति जी बनी है, ठीक है? 103rd क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच अमंग द फेस्टिवल सेलिब्रेशन हेल्ड रिसेंटली। देखो, पहला ही फेस्टिवल सरहुल फेस्टिवल बिहार में होता है क्या? नहीं, बिहार स्पेशल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये कहाँ होता है? तो ये झारखंड में होता है, ठीक है? तो ये हमारा, क्योंकि इनका क्या पूछ रहा था? इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो सरहुल हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, कहीं पूछ दिया जाए चपचारकुट फेस्टिवल कहाँ होता है? मिजोरम में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंडियन ऑर्चिड फेस्टिवल कहाँ होता है? सिक्किम में होता है, बहुत प्यारा जगह है गैंगटॉक। उगाड़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है? फीफा इम्पोज द फाइन ऑफ $197,000 ऑन विच कंट्री फॉर वायलेटिंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स? एंटी डिस्क्रिमिनेशन, अभी फीफा चल भी रहा है, वैसे तो क्वेश्चन तैयार हो गया होगा, लेकिन फीफा चल रहा है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो कौन से एसोसिएशन को? तो इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन को एंटी डिस्क्रिमिनेशन के लिए इतना फाइन इम्पोज किया गया है। द लीपू लेक पास इज रीपॉइंट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लीपू लेक के बारे में आप जानते हो कि लीपू लेक कहाँ पे आता है? तो इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे आता है। अच्छा, नाथुला, ठीक है? उसके बाद नाकुला, ये सब कहाँ आता है बताओ जरा? नाथुला, नाकुला, ये सब कहाँ आता है? इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं, ठीक है? तो अभी लीपू लेक को क्या किया गया? लीपू लेक को ओपन किया गया है काफी टाइम के बाद। सॉरी। रिगार्डिंग द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 आइडेंटिफाई द, देखो कितना प्राउड मोमेंट फील होगा अभी आपको, बहुत प्राउड मोमेंट फील होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड तजाकिस्तान आर द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और तजाकिस्तान मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में है। इंडिया इज द 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा कितना रैंक है? 6ठा रैंक है, ठीक है? गलती से पहला नहीं मार देना है। नूक इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नूक किसकी कैपिटल है? नूक इज द कैपिटल ऑफ ट्रंप की फेवरेट जगह ग्रीनलैंड, ठीक है? ट्रंप की एक और फेवरेट जगह वेनेजुएला। वेनेजुएला हमने पढ़ा था। बताओ वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ तक, आप लोग जरूर कमेंट करें, ठीक है? वेनेजुएला की कैपिटल बताएंगे आप लोग। निकोलस मादुरो के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। नहीं मेरे भाई, दिल्ली इज नॉट द मोस्ट पॉल्यूटेड। दिल्ली को इतना बदनाम नहीं करो, लेकिन हमारे भारत में जो टॉप 5 है वो हमारे भारत से ही है। सबसे पॉल्यूटेड कौन है? फर्स्ट है लोनी। कहाँ है लोनी? उत्तर प्रदेश में। सेकंड में कौन है? गाजियाबाद, गाजियाबाद, ठीक है? ये हमारा सेकंड पे। चलो, अंडर विच मिशन हैज दिस कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसको क्या बोलते हैं? कैच बोलते हैं। कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज प्रोग्राम बिल लॉन्च्ड। कैंसर वैंसर से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए हमको याद रखना है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इंडिया एआई मिशन के द्वारा किया गया है, ठीक है? और इसमें क्या, चूंकि एआई आ गया तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो ये जो मंत्रालय हो जाएगा वो हो जाएगा मीटी, ठीक है? नीति मंत्रालय हो जाएगा। ओके, अच्छा ये प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एआई इन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। एआई इन हेल्थ केयर से रिलेटेड है। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, आप लोग प्लीज़ इसको कर देंगे, पेन स्लिप करने की वजह से हो रहा है सर, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कन्वर्जन टू विच रिलीजन वुड रिजल्ट इन द इमीडिएट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट?
काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने अभी पढ़ा था कन्वर्जन से रिलेटेड छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इमीडिएट एंड कंप्लीट लॉस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस हो जाएगा। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं तो आपका कंप्लीट लॉस्ट हो जाएगा, जो आपकी कैटेगरी जो रिजर्वेशन मिलता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड जियो हेरिटेज स्टेटस टू, किसको दिया गया, ताजमहल को, कलिंजर फोर्ट को, रेड फोर्ट को या कुतुब मीनार को? तो कलिंजर फोर्ट को दिया गया है। क्या दिया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से इसको जियो हेरिटेज घोषित किया गया। कलिंजर फोर्ट हमने पढ़ा है, किसने हथगोला मारा था और कलिंजर फोर्ट के बाद उसका देहांत हो गया था। तो और ये कलिंजर फोर्ट है कहाँ? तो यूपी में है। एक कलिंजर अभियान था, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 11 न्यू मून्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सैटर्न्स ऑर्बिट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मून सैटर्न नाउ हैज? तो सैटर्न जो है उसके पास सबसे ज़्यादा मून है। अभी टोटल 285 मून्स उनके हो चुके हैं, जो कि नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं। इन विच इंडियन सिटी वॉज द कंट्रीज फर्स्ट गैस वेंडिंग मशीन। अब आपको गैस के लिए जाके लाइन नहीं लगना होगा, एक एटीएम मशीन की जैसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। और वो कहाँ करा दी गई है? तो गुरुग्राम में करा दी गई है। अंटिल विच ईयर हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द रिवाइज्ड उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम क्या है भाई? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, ये है उड़ान स्कीम। जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं वो हवाई जहाज का सफर तय करेंगे, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था। और काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये लॉन्च हुआ था 2016 में। पहली फ्लाइट कब चली थी? पहली फ्लाइट चली थी अप्रैल 2017 में। फर्स्ट फ्लाइट ये अप्रैल 2017 में, ठीक है, 2017 में चली थी, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, इसको एक्सटेंड के देखो कब स्टार्ट हुआ था? 2016 में। इसको एक्सटेंड करके अभी 2035-36 तक कर दिया गया है। उड़ान 2.0 भी आया था नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड भी किया गया था इसको, उसमें सब्सिडी भी दी जा रही थी। बहुत सस्ते में टिकट मिलता है नॉर्थ ईस्ट में, इवन अभी भी मिलता है ये। चलो, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्रेजर अवार्ड बाय ब्रिक्स? देखो ये वर्ड आपके 71st बीपीएससी में भी आया था, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। आप जाके क्वेश्चन पलट के देखो। अभी वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्रेजर अवार्ड किसके द्वारा दिए गए? यही इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब ब्रिक्स के द्वारा तो दिया गया है, किसको दिया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका नाम है कल्पना सोरेन, जो हेमंत सोरेन की पत्नी है। और ये कौन से असेंबली से एमएलए हैं? तो ये झारखंड के गैंडे असेंबली से ये एमएलए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमसे उड़ीसा के सीएम के असेंबली के बारे में पूछ लिया गया था। ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड टीबी डे ऑब्जर्व विद द थीम यस वी कैन एंड टीवी, यस वी कैन क्लियर एग्जाम? ओके, तो कौन से दिन में ये मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद अस्मिता लीग अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन लीग इज अ पार्ट ऑफ विच फ्लैगशिप स्पोर्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा चलता है? खेलो इंडिया मिशन चलता है। चलो अगला देखते हैं, द एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर EMI, ठीक है, स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया ये? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो याद रखना है, एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर उससे रिलेटेड है ये। चलो ठीक है, विच इंडिपेंडेंस एंड नेशनल डे डिड बांग्लादेश सेलिब्रेट ऑन मार्च 2026? तो बांग्लादेश अपना 26 मार्च को क्या मनाता है? इंडिपेंडेंस डे मनाता है या नेशनल डे मनाता है। ओके, तो ये कब? 56 बनाया है इन्होंने। कब? 1971 में पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड करके क्या बना दिया गया था? बांग्लादेश भी बना दिया गया था, ठीक है। एक डेट इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर आई गेस, ठीक है। उस दिन भारत कुछ सेलिब्रेट करता है, वो भी आपको बताना है। भारत बांग्लादेश से रिलेटेड है वो। विच इंडियन स्टेट हैड बिकम द सेकंड स्टेट टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड? फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। यूसीसी काफी न्यूज में रहता है, मेंस में लगातार क्वेश्चन पूछा गया यूसीसी से रिलेटेड। तो कौन सा स्टेट है? सबसे पहले तो जान लो, गोवा। गोवा जब भी याद आए तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय, ठीक है। कब? तो 1961। किसकी कॉलोनी थी ये? तो पोर्तुगीज की थी, ठीक है, पोर्टुगीज की थी। ओके, गोवा सबसे पहले वहाँ पे यूसीसी था। भारत में उसके बाद कौन हुआ? तो यूके हुआ। यूके क्या है? उत्तराखंड है। उसके बाद हमने किसका अभी कौन हो गया है? तो गुजरात हो गया है। गुजरात के बाद और कौन हो गया है? चलो यहीं पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट है, उसके बाद गुजरात है, गुजरात सेकंड पे है, और थर्ड पे कौन है? तो थर्ड पे असम, हेमंत बिस्व शर्मा वाला असम, ठीक है, थर्ड पे। चलो, Prime Minister Narendra Modi announced the formation of 7 empowered groups to address the long-term impact of the West Asia conflict. On which sector will this group primarily focus? तो कौन से चीज़ पे फोकस करेंगे ये?
ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चौक होने से या वेस्ट एशिया क्राइसिस से हमको फ्यूल, फर्टिलाइजर, गैस सप्लाई चेन्स एंड इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट हुआ है, तो इसलिए वो कमेटी इस चीज पे बात करेगी। देख लो, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर्मेशन ऑफ 7 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए इन्होंने, याद रखना। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द सरस्वती सम्मान 2025। सरस्वती सम्मान के लिए किसको सम्मानित किया गया है? तो ये है राम कुमार मुखोपाध्याय। किसके द्वारा किया जाता है सरस्वती सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन है, याद रखना है ये। सॉरी, विच यूएस प्रेसिडेंट विल क्या है? विच यूएस प्रेसिडेंट विल, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे गड़बड़ी लग रहा है मेरे को, पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन से यूएस प्रेसिडेंट है जो कि साइन करेंगे डॉलर पे, पहली बार प्रेसिडेंट होते हुए साइन करेंगे? तो ट्रंप। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि ट्रंप इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो कि साइन करेंगे किसमें? डॉलर में साइन करेंगे, याद रखना, पहले प्रेसिडेंट होंगे। इन विच रीजन हैज द इंडियन नेवी लॉन्च्ड एन एनर्जी सिक्योरिटी ऑपरेशन टू एस्कॉर्ट एनर्जी शिपमेंट? पूछ रहा है कि इन विच रीजन हैज द इंडियन नेवी लॉन्च्ड एन एनर्जी सिक्योरिटी, कौन से, कहां पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फिर से बता रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन सा? पर्शियन गल्फ को किससे? गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। वेयर वाज द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम है? तो योवांडे में हुआ। ये कहाँ है? ये है कैमरून में है ये। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, अकॉर्डिंग टू द न्यू एलिजिबिलिटी पॉलिसी इशूड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, हु इज परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द वुमेन्स कैटेगरी? तो वुमेन्स कैटेगरी में कौन पार्टिसिपेट कर सकती है? जो ओनली बायोलॉजिकल फीमेल है, ट्रांसजेंडर या जो कि ट्रांसजेंडर हैं या LGBTQ से हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो बायोलॉजिकल वुमेन होंगे, जो ऑपरेशन करा के या किसी भी और तरीके से अगर वो फीमेल बनी है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग को बेनिफिट होगा। आप लोग इसको शेयर, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगे तो बताइए कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और ये बात याद रखिएगा कि थक कर बैठना नहीं है, मंजिल दूर नहीं है, जल्दी होगा, सबका होगा, BPSC वाले बच्चे और APO वाले बच्चे सबके लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।